किसी प्रॉब्लम की वजह से, समस्या की वजह से तो जो वीडियो था वो बीच में ही कट गया। तो हम वापस से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ शत्रु है। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता, मतलब शरीर की पीड़ा, दुख को वह सहन नहीं कर सकता, तभी अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी शक्ति का विश्वास नहीं रखता। उसको अपनी शक्ति पर क्या नहीं होता, विश्वास नहीं रहता, और वह दुखी भी नहीं होना चाहता। यह तो बहुत पुरानी चाल की भीरुता है, मतलब बहुत पुरानी तरह की क्या है, वह कायरता हुई। जीवन के और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है, और क्षेत्रों में भी क्या दिखाई देती है, कायरता दिखाई देती है। अर्थ हानि के भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। अर्थ हानि यानी धन की हानि के डर से व्यापारी है वो किसी दूसरे कार्य में हाथ नहीं डालते, मतलब पैसा नहीं लगाते। परास्त होने के भय से बहुत से पंडित कभी कभी शास्त्रार्थ से मुंह चुराते हैं, मतलब शास्त्रार्थ जो आपस में बहस होती है उस बहस से वो क्या करते हैं, मुंह चुराते हैं, दूर भागते हैं। इस प्रकार की भीरुता की तह में सहन करने की अक्षमता और अपनी शक्ति का अविश्वास छिपा रहता है, कि उनको अपनी शक्ति पे और अपनी समर्थता पर क्या नहीं होता, विश्वास नहीं होता, जिसके कारण वह कायर बने रहते हैं। भीरु व्यापारी में अर्थ हानि सहने की अक्षमता और अपने व्यवसाय कौशल पर अविश्वास तथा भीरुता पंडित में मानहानि सहने की अक्षमता और अपने विद्या बुद्धि बल पर अविश्वास निहित है। कहने का मतलब यह है कि जो व्यापारी है वह इस बात का उसको डर है कि कहीं पैसे की हानि नहीं हो जाए, अर्थ, और उसको अपने व्यापार कौशल पर, व्यापार की कुशलता पर और अपने आप पर विश्वास, अपनी समर्थता पर विश्वास नहीं होता। उसी प्रकार से जो पंडित है उसको ये डर रहता है कि मान हानि की, उसकी अगर वो हार गया तो उसका सम्मान क्या को ठेस लगेगी, और उसको अपनी बुद्धि पर, अपने बल पर विश्वास नहीं होता। एक ही प्रकार की भीरुता यानी कायरता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है, वहाँ धर्म भीरुता है, पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं। कि कुछ लोग तो धर्म के नाम पर डरते हैं, लेकिन लेखक को वो लोग कम पसंद है जो डरते हैं, धर्म के नाम पे डरते हैं। उन लेखक को वह लोग ज़्यादा अधिक पसंद है जो धर्म की ओर आकर्षित होते हैं, जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा, कि कोई कार्य को अधर्म के नाम पे नहीं करना चाहते। उसकी अपेक्षा वे कहीं श्रेष्ठ हैं जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अधर्म से डर कर कोई कार्य नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले ही सोच लेते हैं कि ये काम अच्छा नहीं है, इसलिए वो काम नहीं करना। दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। संभावना मात्र के अनुमान से कि केवल ये कार्य हो सकता है तो उसी को क्या कहेंगे, आवेग शून्य भय, जो डर लगा रहता है उसको आशंका कहते हैं। उसमें वैसी आकुलता नहीं होती, उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है। घने जंगल से जाता हुआ यात्री चाहे रास्ते भर इस आशंका में रहे कि कहीं चीता मिल जाए, उसको शंका रहती है, संकोच रहता है मन में कि कहीं कुछ हो जाए, पर वहाँ बराबर चला चल सकता है, मतलब वो लगातार चलता रहता है उस शंका के साथ भी। यदि उसे असली भय हो जाए तो वह या तो लौट जाएगा अथवा एक पैर आगे न रखेगा। कहने का अगर डर लगे उसको, उसके मन में अगर डर है तो वह डर के मारे कोई कार्य नहीं कर सकेगा, लेकिन अगर उसको आशंका ही है तो वह आगे चलता रहेगा। दुखात्मक भावों में आशंका की वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भावों में आशा की। कि आशंका की वही स्थिति है दुख में जो सुख में आशा की होती है। हम जब सुखी होते हैं तो हमारे मन में आशाएं होती हैं कि ऐसा भी हो जाए, ऐसा ही हो जाए। उसी प्रकार से जब दुख में होते हैं तो तब हमें ज़्यादा दुख न आ जाए, इस बात की क्या रहती है, आशंका रहती है। अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से ही क्षणिक स्तंभ के रूप में इस प्रकार के भय का अनुभव होता है।
कि हम मात्र कल्पना करते हैं या मन में कोई भावना आती है, उसी से हमें क्या लगा रहता है, डर लगा रहता है। जैसे कोई किसी से कहे कि इस छत से कूद जाओ, तो कूदना और न कूदना उसके हाथ में होते हुए भी वह कहेगा कि डर मालूम होता है, पर यह डर भी पूर्ण भय नहीं है। मतलब वो उसके खुद के आत्मविश्वास पर निर्भर करेगा कि वह कूद पाएगा या नहीं कूद पाएगा। उसको आशंका रहती है कि डरूं, मैं क्या करूं, कूदूं या नहीं कूदूं। क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है। क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है। इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो सब दिन के लिए या बहुत दिनों के लिए। क्रोध का अभाव यानी क्रोध नहीं होना दुख का क्या माना जाता है, दुख का कारण पर प्रभाव डालता है ये। और अगर दुख के निवारण के लिए, निवारण का वो भी है, ये दुख का उपाय हम क्रोध के द्वारा कर सकते हैं। ये कुछ दिन के लिए भी हो सकता है, ज़्यादा दिन के लिए भी हो सकता है। भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती। ऐसे संज्ञान प्राणियों के बीच जिनमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं, और ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक एक व्यक्ति की पहुँच और परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है, प्राय भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है। जहाँ वह भय भूला की आफत आई, मतलब अगर डर भूल गया तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यदि कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया और आपको मारने दौड़ा, तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने को बचा लेंगे। इसमें क्रोध और भय, दुख दोनों के बीच कंपेरिजन है कि क्रोध के कारण आप दुख को कुछ समय के लिए क्या कर सकते हो, दूर कर सकते हो। और अपने कुछ प्राणी ऐसे हैं जो अपने ज्ञान के द्वारा और अपने मन के भावों के द्वारा कुछ समय के लिए क्या कर सकते हैं, दुख को दूर कर सकते हैं। और कुछ हैं जो इसका विस्तार भी कर सकते हैं। पर संभव है उस समय का क्रोध जो आप पर था उसी समय दूर न हो, बल्कि कुछ दिन के लिए बैर के रूप में टिक जाए। अब यहाँ क्रोध के लिए है भाई कि एक क्रोध तो है जो कुछ समय के लिए होता है, और एक क्रोध है जो लंबे समय तक चलता है, और वह किसका रूप धारण कर लेता है, बैर, शत्रुता का रूप धारण कर लेता है। तो उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। प्राणियों की असभ्य दशा में ही भय से अधिक काम निकलता है। असभ्य यानी जो शिक्षित नहीं है, सभ्य नहीं है। जबकि समाज का ऐसा संगठन नहीं होता कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता और उसके विषय में जानकारी रहती हो। कि ऐसे बहुत से समाज मतलब लोग हैं जो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं और ये उनके विषय में कोई जानकारी रखते ही नहीं है। कहने का मतलब है कि जो लोग सभ्य नहीं हैं वही लोग ऐसे बदला लेने की भावना उनमें समाहित रहती है। जंगली मनुष्य के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है। जंगली वही असभ्य मनुष्य के लिए है। बहुत सी ऐसी जंगली जातियां अब भी हैं जिनमें कोई एक व्यक्ति 20-25 से अधिक आदमियों को नहीं जानता। मतलब कहने का उनके अंदर कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा संगठन नहीं है, संचार उनमें आपस में नहीं है। अतः उसे 10-12 कोस पर ही रहने वाला यदि कोई जंगली मिले और मारने दौड़े तो वह भागकर उससे अपनी रक्षा उसी समय के लिए नहीं बल्कि सब दिन से कर सकता है। मतलब वह अपनी रक्षा उससे कर सकता है। पर सभ्य, उन्नत और विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं होती। इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है। मतलब डर की भावना जंगली और असभ्य जातियों में ज़्यादा होती है, क्योंकि वह थोड़े समय के लिए ही अपनी रक्षा कर सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो लंबे समय तक अपनी रक्षा कर सकते हैं। जिससे वे भयभीत हो सकते हैं उसी को वे श्रेष्ठ मानते हैं। मतलब जो जिसका उन्हें डर लगता है वही उनके लिए क्या हो जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है और उसी की स्तुति करते हैं। मतलब उसी की विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसके देवी देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं। किसी आपत्ति या दुख से बचे रहने के लिए ही अधिकतर वे उसकी पूजा करते हैं। अति भय और भय का कारक का सम्मान असभ्यता के लक्षण है।
कि अत्यधिक डर के कारण और भय के कारण ही वह उसका सम्मान करते हैं, वह किसका लक्षण है? असभ्यता का लक्षण है कि वह व्यक्ति सभ्य नहीं है। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गए हैं। अशिक्षित भारत में शिक्षा का अभाव है और जिसके कारण वह धर्म के नाम पर या ईश्वर के नाम पर वो क्या होते हैं? डर जाते हैं। इसीलिए वो उनको क्या कहा जा रहा है? भय के उपासक, भय की उपासना करने वाली कहा जाता है। वे जितने सम्मान एक थानेदार का करते हैं उतना किसी विद्वान का नहीं करते। थानेदार का वो सम्मान क्यों करते हैं? डर के कारण, भय के कारण वो उसका सम्मान करते हैं, जबकि एक विद्वान जिसमें ज्ञान है उसका सम्मान वह नहीं करते। चलने फिरने वाले बच्चों में जिनमें भाव देर तक नहीं टिकते और दुख परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता, भय अधिक होता है। जो कुछ बच्चे हैं थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उनमें दुख और परिहार, त्याग का ज्ञान नहीं होता उनमें, वह ज़्यादा डरते हैं। बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी को देखते ही घर के भीतर भागते हैं। पशुओं में भी भय अधिक पाया जाता है। परिचित के भय में जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा जान पड़ता है। गूढ़ यानी गहरा, कि आप किसी को जानते नहीं हैं, उससे क्या लगता है? स्वाभाविक रूप से उसका डर लगता है, इसका कोई गहरा रहस्य है। प्रत्येक प्राणी भीतरी आंख खुलते ही अपने सामने मानो एक दुखकारक पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है, जिसे क्रमशः कुछ अपने ज्ञान बल से और कुछ बाहुबल से थोड़ा बहुत सुखमय बनाता चलता है। कि सभी को ऐसे लगता है कि यह संसार दुखमय है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने ज्ञान के बल से और कुछ अपनी भुजाओं के बल से उसको सुखमय बनाते हैं। क्लेश और बाधा का ही सामान्य आरोप करते जीवन संसार में पैर रखता है। क्लेश, दुख और बाधाओं का सामना करते हुए वह क्या करता है? जीवन में संसार में प्रवेश करता है। सुख और आनंद को वह सामान्य का व्यक्तिक्रम समझता है, सामान्य व्यक्तियों के लिए क्या उपाय समझता है? विरल विशेष मानता है। इन विशेष से सामान्य की ओर जाने का साहस उसे बहुत दिनों तक नहीं होता। मतलब जो सुख की वस्तु है वो किसके लिए है? विशेष व्यक्तियों के लिए है, जो बिरले हैं उनके लिए है, और वह उसकी ओर जाने में मतलब साहस नहीं जुटा पाता। परिचित के उत्तरोत्तर अभ्यास के बल से अपने माता पिता या नित्य दिखाई पड़ने वाले कुछ थोड़े से और लोगों के ही संबंध में वह यह धारणा रखता है कि वे मुझे सुख पहुंचाते हैं और कष्ट न पहुंचाएंगे। जो थोड़े से लोग हैं उसके आसपास का, जैसे भी असभ्य लोगों के लिए कहा था, उन्हीं के तरह यह भी यही समझने लगते हैं कि जो मेरे आसपास के जो लोग हैं वही मुझे क्या नहीं पहुंचाएंगे? कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, सुख प्रदान करेंगे। जो पहले पहल उसके सामने आते हैं उनके पास वह बेधड़क चला जाता है, बल्कि अज्ञात वस्तुओं के प्रति भी वह ऐसे ही करता है। जो अज्ञात वस्तुएं हैं, चीजें हैं, उनके प्रति भी उसका ऐसा ही व्यवहार होता है। भय की इस वासना का परिहार क्रमशः होता चलता है। जैसे जैसे वह नाना रूपों से अभ्यस्त होता है, अनेक रूपों से उनका सामना होता है, त्यों त्यों उसकी धड़क खुलती जाती है। मतलब वह उससे खुलता जाता है, मिलता जाता है। इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शारीरिक बल की वृद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो हटाता चलता है। मतलब जो दुख है, डर है, उससे दूर होता जाता है। समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का ही यही क्रम रहा है। भूतों का भय तो अब बहुत कुछ छूट गया है। पुराने समय में यह डर सबसे ज़्यादा हुआ करता था। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्राय नहीं रह गई है, पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा डर मनुष्य को किससे है? मनुष्य से ही बना हुआ है। इस भय के छूटने के लक्षण भी नहीं दिखाई देते। ऐसा कौन सा भय है जिसके छूटने के लक्षण नहीं दिखाई देते? मनुष्य से मनुष्य का भय। अब मनुष्य के दुखों का कारण मनुष्य ही है। सभ्यता से अंतर केवल इतना ही पड़ा कि दुख दान की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई। गूढ़ यानी रहस्यमय और कठिन हो गई। उसका शोभकारक, दुखकारक रूप बहुत से आवरणों से के भीतर ढक गया। आवरण छिपी हुई चीज के अंदर ढक गया। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती है कि कोई जबरदस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग बगीचे, रुपए पैसे छीन न ले।
पर इस बात का खटका रहता है कि कोई नकली दस्तावेज झूठे गवाहों और कानूनी बहसों के बल से इन वस्तुओं से वंचित न कर दे। दोनों बातों का परिमाण एक ही है। पुराने समय में जो हमारे यहाँ जागीरदारी प्रथा थी, जागीरदार हुआ करते थे, उस समय भी ज़बरदस्ती उनसे कोई चीज़ छीन ली जाती थी। अब वह नकली दस्तावेज झूठे गवाहों और बहसों के द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है। दोनों के बीच कंपैरिजन है। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था, पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय की स्थायी कारक प्रतिष्ठित हो गए हैं। वर्तमान समय में एक जाति को दूसरी जाति से और एक देश को दूसरे देश से स्थायी रूप से भय बन गया है, क्योंकि कभी भी कोई भी देश किसी को भी क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। सबल और सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष की, सबल मतलब जो बल वाले देश हैं उनको किसकी भी संघर्ष है, उनमें अर्थ धन का है। सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है, लगातार चल रही है। अर्थ शोषण, पैसे को शोषण करने की एक क्षण का विराम नहीं है। इस सार्वभौम वणिकवर्ती से उसका अनर्थ कभी न होता यदि छात्रवर्ती उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती। सार्वभौमिक यानी सभी की, वणिकवर्ती व्यापारिक वृत्ति, जो व्यापार करने का वह है प्रवृत्ति है, और अनर्थ करने कभी नहीं होता। छात्रवर्ती यानी क्षत्रिय, अगर क्षत्रिय वृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती, मतलब दोनों अलग अलग होते, व्यापार करने वाले होते और क्षत्रिय अलग होते, तो ऐसा कभी नहीं होता। पर इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग हो गया है, मतलब अनोखा सहयोग हो गया है। किसका? वणिक वृत्ति का और क्षत्रिय वृत्ति का। जो व्यापार करने वाले हैं और क्षत्रिय हैं, मतलब यहाँ पहले क्षत्रिय युद्ध लड़ने वाले हुआ करते थे, उनमें अब क्या हो गया? सामंजस्य हो गया, दोनों का लक्ष्य एक हो गया है। वर्तमान अर्थोन्माद को शासन के भीतर रखने के लिए छात्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्शों को लेकर छात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। अर्थोन्माद, अर्थ का, पैसे का उन्माद, नशा, उसको रखना आज क्या है? आवश्यक हो गया है। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तांतक होने का भी, मतलब मुक्त धन, आतंक से मुक्त होने का भी अधिकार है। पर कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना अप्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी। कर्म क्षेत्र में कि जो कार्य करने का क्षेत्र है, उसके चक्रव्यूह में सुख से व्यक्ति कोई कार्य कर सकता है, उसी प्रकार से निडर होकर भी वह कार्य करेगा। निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित हैं। पहली तो यह कि दूसरों के हमसे किस प्रकार का भय या कष्ट न हो, मतलब ना दूसरे को हमसे कोई डर हो, ना ही हमसे किसी को डर हो। दूसरी यह कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सके। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्ट शैली से है, उच्च शैली से है, दूसरी का शक्ति और पुरुषार्थ से है। पुरुषार्थ यानी जो आप कार्य कर रहे हो उनसे। इस संसार में किसी को न डरने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। किसी को न डराने से ही, कि आप किसी को नहीं डराओगे, इसी से डरने की संभावना दूर नहीं होगी। साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर लोभियों से क्लेश पहुंचता है। साधु प्रकृति वाली, शांत प्रकृति वालों को, जो बुरी प्रकृति के लोग हैं, उनसे क्या रहता है? दुख पहुंचने का डर रहता है। अतः उसके प्रयत्नों को विफल या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। अतः उसके प्रयत्नों को किस प्रकार से क्या कर सकते हैं? हम विफल कर सकते हैं। और इसी बात से हमारे मन में क्या रहेगा? भय का संचार रहेगा, जिसको हम दूर नहीं कर सकते या हम बच उससे नहीं सकते। इस प्रकार आपका चैप्टर पूरा हुआ। धन्यवाद।